अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयैना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शियल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। बिरादरान इस्लाम, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, साथियों, कौम मिल्लत के बुज़ुर्गों व हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि जिसने हमें इंसान बनाया और ज़िंदगी गुजारने की सारी सहूलतें मुहैया फरमाई। सबसे बड़ा उसका करम यह है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने महबूब बंदे पैगंबर रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होने का शर्फ बख्शा। बहुत बड़ा एहसान व करम है, वरना अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत, हमारी तख्लीक कहीं और हो जाती, ईसाइयों में हो जाती, यहूदियों में हो जाती, हुनूद में हो जाती, मजूसियों में हो जाती। हम कुछ अल्लाह का बिगाड़ नहीं सकते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान माना जाए कि अल्लाह ताला ने हमें मुवहिद बनाया और अपने एक रसूल का मुत्तबईन बनाया। एक किताब के हम हामिल हुए, एक किताब के ताबेदार हुए, एक रसूल के मानने वाले हुए। और हर चीज़ जो एक हुआ करती है वो हमेशा इत्तफाक की राय और इत्तफाक की दावत दिया करती है। देखे होंगे आप, मुशाहिदा हुआ होगा आपको कि घर में 5 बच्चों का एक गार्जियन, अकेला बाप, अकेली माँ, उन छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे चलती हैं वो लोग, कैसे वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके पहनने और पढ़ने लिखने का इंतज़ाम, उनके उठने बैठने का मामला, उनके खाना पानी खिलाने का, सोने सुलाने का सारा सलीका, ये 2 लोग मिल करके उनके पूरी ज़िंदगी बचपना से लेकर के जब तक ये जवान नहीं हो जाते तब तक कफ़ालत करते रहते। तो गोया कि एक चीज़ जो होती है
उसका कुछ असर और रसूख होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक अल्लाह, कुफार और मुशरिकीन भी एक अल्लाह को एक तस्लीम करते थे, उनका भी अकीदा था, मगर वली अल्लाह का एक बना रखा था उन्होंने। पत्थरों को, शजर व हजर को, सूरज को, चाँद को, तारों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, समुंदरों को भी उन्होंने अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में शामिल कर दिया था। वो भी थे। मिसालें मिलती हैं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा माइंडेड, हमसे ज़्यादा अकल और समझ और बूझ की क्षमता रखने वाले लोग थे। वो दौर जाहिलियत का था। जाहिलियत से खिताब किया है सहाबा ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना वो जाहिल नहीं थे। जहालत तो उस चीज़ का नाम है कि आदमी किसी चीज़ को अनजाने में करे, और एक आदमी होता है जानबूझ के करे। तो अनजाने में जो चीज़ होती है उसी को जहालत से ताबीर करते हैं, और एक चीज़ अनजाने में हो जाती है उसको जहालत नहीं करते, उसको महाजाहिल लोग गर्दानते हैं। बहुत बड़ा जाहिल है, सब कुछ होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, पढ़ने लिखने के बावजूद, सारी शरीयत के और तमाम तर मामलात, कुरान के मामलात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को के मुताबिक होने के बावजूद वो इस तरह की हरकत करता है, उसको जाहिल नहीं करता। तो कुफार और मुशरिकीन का मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जब भी आप दावत और तबलीग के लिए मैदान में निकलते थे तो मुखालफत पर आमादा हो जाते थे। सीरत की सारी किताबें गवाह हैं इस बात की। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तने तन्हा बागडोर को संभालने वाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने वाली, जब आप तबलीग के बाद मायूस होकर के, कपड़ों में धूल लग करके, चेहरे पर गर्दो गुबार लगे हुए वापस आते थे तो आपको तसल्ली दिया करती थी वो कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप यतीमों की खैरखाई करते हैं, खबरगिरी करते हैं, बेकसों का सहारा बनते हैं, लाचारों और मजबूरों के काम आते हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप लगे रहिए अपने मिशन में, आप नाकाम करते रहिए, अल्लाह आपको सर बुलंद करेगा, आपको बुलंदी अता फरमाएगा। ये दिलासा देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फिर निकल जाते थे तबलीग करने। तबलीग का वो दौर बहुत जाबराना दौर रहा है कुफार और मुशरिकीन की जानिब से। सीरत की किताबें गवाह हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐसे बाजार औकाज में पहुंच गए, बाजार लगी हुई थी, दावत दे रहे हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगों अल्लाह की बात को तस्लीम कर लो, एक अल्लाह को मान लो, कामयाबी तुम्हारी कदम बोस होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, किसी से कुछ मुतालबा नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं, एक अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं लोगों को। उस पैगाम का नतीजा ये हुआ कि वही कुफार और मुशरिकीन टूट पड़े आप पर। सीरत की किताबें गवाह हैं, उठाएं आप तमाम तर सीरत की किताबों से, रहमतुल आलमीन से लेकर के और रहीकुल मख्तूम तक, बहुत जामे जामे सीरत की किताबें गवाह हैं इस बात पर कि वही बाजार औकाज के लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह की दावत देने की एवज में टूट पड़े थे। करीब था कि आपकी जान निकल जाती, इतना मारा कि बेहोश हो गए आप, पड़े हुए हैं बेतहाब, बेहोश हो करके। आपकी वो छोटी बच्ची हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छोटी थी, खेल रही थी, किसी ने खबर दे दी कि तेरे वालिद को लोगों ने पीट डाला,
दौड़ी भागी गई, अपने वालिद के सिरहाने बैठ गई। उस वक्त सीरत की किताबों ने यह लिखा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लोगों को बचपने के आलम में मुखातब किया था। रहमतुल्लिल आलमीन को उठा के देखें आप, सीरत की और दीगर किताबें उठा के देखें आप, तबक़ात इब्न सअद को देखें आप, लिखा है लोगों ने कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुखातब किया था कुफ़ार और मुशरिकीन को कि लोगों, मेरे बाप की खता क्या थी, क्यों मेरे बाप को मारा गया, क्या वजह थी लोग मेरे बाप पर टूट पड़े, आज क्या बिगाड़ा था मेरे बाप ने, क्या मांगा था किसी से, एक अल्लाह की दावत देने निकले थे, किसी से खाने का मुतालबा नहीं किया था, किसी से कुछ मांगा नहीं था, उसकी सजा यह दी गई। तारीख के औराक गवाह है कि आपने अपने बाप के बदन को साफ किया, कपड़े से गर्द और गुबार को झाड़ा और हाथ पकड़ करके अपने वालिद मुहतरम का घर लेके आई। ये फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सजाएं दी जाती थी, यही नहीं, तारीख के औराक गवाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मायूस हो गए कुफार और मुशरिकीन को दावत देते देते छोड़ दिया मक्का को, चले गए ताइफ की सरजमीन पर कि शायद ये लोग मेरे रसूल होने की रसालत का मकाम नहीं जानते, मेरे नबी होने की नबूवत के मकाम को नहीं समझते, मेरी ज़ात को नहीं समझते। नबी कहीं और से नहीं आए थे, मदीना से नहीं आए थे, दीगर तमाम दूसरे मुल्क से नहीं आए थे, पैदा तो वहीं न हुए थे। वो खाने काबा गवाह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, आपकी बेइज्जत वहीं हुई थी, वहीं आपने जन्म लिया था। पैदाइश के मौके पर बचपन में खेलने वाले लोग भी रहे होंगे आपके साथ, जवानी देखने वाले लोग भी रहे होंगे आपके साथ, अमानत और अमानतदारी करने वाले लोग भी रहे होंगे आपके साथ, बहुत सारे दोस्ताने रहे होंगे आपके। मगर जिस वक्त आपने इसकी दावत शुरू की थी, वो सारे के सारे दोस्ताने, वो सारे के सारे कुंबे कबाइल के लोग, वो सारे के सारे लोग जहां आप पैदा हुए थे दुश्मनी पर आमादा हो गए। कुछ और मांगा नहीं था आपने, दुश्मनी तो यहां तक हुई अल्लाह ताला को आसमान से सूरह लहब को नाजिल करना पड़ा। नुज़ूल हुआ सूरह लहब का यही पशे मंजर में। वो उम्मे जमील जो सगी चची होने के बावजूद आपके नक्शे कदम पर, आपके दरवाजे पर कांटे बिछा दिया करती थी, आपके ऊपर थूका करती थी, आपके ऊपर पत्थर मारा करती थी, आपके लिए हर वो तगो करती थी कि नबूवत में बाधा बन जाए, रसालत को रोक ले आप, अल्लाह के पैगाम को रोक ले आप। ये सारे वजूहात थे। हजरत वो उसी उम्मे जमील के जिसका नाम अरवा था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इसी सारे मनाजिर को लेकर के अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से जिब्रील अमीन को भेज दिया था, सूरह लहब लेकर के जाओ बता दो मक्का वालों को। ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो दावत दे रहा है, ये हमारा चुनिंदा है, ये हम मेरी जानिब से भेजा हुआ है। कुरान गवाह है जिसके मुताल्लिक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक ताला ने उस वक्त मोमिनों पर एहसान किया था जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ज़मीन पर। एहसान है सबसे बड़ा एहसान। क्या सवाल किया था कुफार और मुशरिकीन ने, कौन सा एहसान किया अल्लाह ने? अल्लाह तबारक ताला को अगर रसालत का मनसब देना था, नबूवत का बोझ देना था, नबूवत का ये स्टेज लाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करना था, तो क्या यही यतीम लड़का ही मिला था अल्लाह को? सवाल कर डाला था लोगों ने अल्लाह से, परवरदिगारा। कुरान के अल्फाज है क़रियतैन अज़ीम कि कुरान में आया कि दो गांव, दो शहर, एक मक्का और एक ताइफ, इन दो जगहों में चौधरी रहा करते थे, बड़े लोग रहा करते थे, जिनकी बात ये सारे के सारे लोग माना करते थे। कुफार और मुशरिकीन का ये सवाल था अल्लाह से, परवरदिगारा नबूवत का मनसब क्या इसी यतीम को देने के लिए तूने पाया था?
कोई अजीम आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई गृहस्थ आदमी, कोई चौधरी जो साहबे दौलत हो, साहबे सरबत हो, साहबे माल हो, साहबे औलाद हो, क्या वो नहीं दिखाई दिया अल्लाह को कि उसको नबूवत का मनसब दे दे? अल्लाह की शान में उन्होंने गुस्ताखियां की, अल्लाह ने वैसे ही उनको गिन लिया। बद्र की सरजमीन गवाह है, गिन लिया अल्लाह ने, छोड़ा नहीं। ऐसे जोमा को, ऐसे कुफार और मुशरिकीन के सरदारों को अल्लाह ने एक एक से बदला लिया। बद्र की सरजमीन उनके खूनों की प्यासी थी, तोड़ दिया अल्लाह ने, उनकी हड्डी पिसली, वो जिंदा नहीं रहे। तारीख के औराक गवाह है। वही अबू जहल जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम को रोकने की कोशिश की थी, उसी पर बस नहीं किया, आपके कत्ल करने की प्लानिंग भी बन गई दारुल नदवा के अंदर। सीरत की किताबें गवाह हैं इस बात की। मीटिंग बुला ली गई कुफार और मुशरिकीन की जानिब से, उसमें शैतान इब्लीस भी चल के आया था, लहीम और शहीम बन करके, जुब्बे कुब्बे की हालत में उसने भी मशवरा दिया था अपना, उसी के मशवरे को माना लोगों ने। दारुल नदवा जिसे कमेटी का घर कहा जाता है, बनाया था लोगों ने इसीलिए मक्का में कोई आफत आ जाए, खानदान में कोई लड़ाइयाँ छिड़ जाएं, कोई नई बात रूनमा हो जाए, उसको लेके लोग बैठ जाया करते थे, जिसे पंचायत घर कहा जाता है। मक्का की सरजमीन पर भी वो दारुल नदवा कमेटी का घर, पंचायत घर मौजूद था। कोई भी कसर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत में रखना डालने के लिए जितनी भी कोशिश की जाती थी, लोग छोड़ते नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, क्योंकि मुतहम्मिले कुरान थे आप। शरीयत का नुज़ूल हो रहा था, कुरान का नुज़ूल हो रहा था, और वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किया था। पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे आप। ये उलमा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वरसतुल अंबिया का सर्टिफिकेट दिया, वरसतुल अंबिया का सर्टिफिकेट उलमाए मुवहिदीन को दिया, उलमाए सू को नहीं दिया। ऐसे उलमाओं को नहीं दिया जो पेट की लालच में तरह तरह के फतवे, इस्लाम में तरह तरह की बिदआत, तरह तरह की खुराफात, तरह तरह के पैसे देख करके उसी के मुताबिक वो फतवे और उनकी ज़बानें, उनके कलम चलते हैं। ये उलमाए सू है। उलमाए मुवहिदीन को वरसतुल अंबिया कहा गया है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमाए मुवहिदीन कौन? उलमाए मुवहिदीन वो हैं कि जिनकी ज़बान अगर रोकी जाए तौहीद की बात कहने पर, अल्लाह का पैगाम सुनाने पर, तो अपनी जान वो दे दे, मगर तौहीद की बात ना रोकें। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा की, ऐसे उलमा की तारीफ की। तौहीद की बात रोके ना, वो अपनी जान दे दे। गवाह है तारीख की किताबें इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी पर। खल्क़े कुरान के मसले को लेकर के जब बादशाह वक्त ने बगावत कर दी थी, उस बगावत का दंदाने शिकन जवाब देने वाला तन्हा कोई और नहीं था, वही इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने बादशाह वक्त के आंखों में आकर डाल करके बात की थी और जेल और सलाखों के अंदर डाल दिए गए। उसी पर बस नहीं किया, कोड़े पड़े, कोड़े इतने मारे गए, उसी में शहादत नसीब हो गई, जीने का मौका नहीं दिया बादशाह ने। तो ये उलमाए हक रहा करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जमाने में जब खुराफात बिदआत सर चढ़ के बोला किया, दंदाने शिकन जवाब दिया लोगों ने। सारे मुहद्दिसीन की तारीख भरी पड़ी है कि उन्होंने अल्लाह के मामलात को लेकर के, कुरान के उसूल को लेकर के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी को लेकर के तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, आवाम से
भिड़ गए अकेली जान लेकर के, अकेला माल लेकर के, अकेला बदन लेकर के। मुकाबला ये नहीं देखा कि कितने हैं ये। उलमाए हक हुआ करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अपनी ज़बान में इमाम गज़ाली की किताब इह्या उलूम के अंदर लिखा है कि उलमा का मकाम क्या है। उलमा का मकाम इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं, कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि उलमाए हक वो हैं कि उनकी बात उनसे बहुत ज़्यादा कीलो काल न किया जाए। उलमाए हक जो लोग हों, जो मुवहिद मौलाना या मौलवी या आलिम हों, उनसे बहुत ज़्यादा सवालात न किया जाए, बहुत ज़्यादा सवालात न किया जाए। और अगर सवाल किया भी जाए, वो जवाब देने में देरी करें तो उनसे जिद ना किया जाए, जिद ना किया जाए, असरार ना किया जाए, बार बार उन पर दबाव प्रेशर ना बनाया जाए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसी पर बस नहीं किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता वो कर बैठे, उसके खता को आवेज़ा न किया जाए, बाहर रोडों पर, चौकों पर, गलियों में, बाजारों में, घरों में बयान न किया जाए, उसकी राज को राज रखा जाए। और फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे उलमाओं के मुताल्लिक बार बार किसी बात को लेकर उन पर प्रेशर ना बनाया जाए, दबाव ना बनाया जाए कि वो हमारी वाली बोले। कुरान और शरीयत में किसी की वाली नहीं है। कुरान ता क़यामत, अहादीसे रसूल ता क़यामत किसी की वाली करने नहीं आया, किसी की तरफदारी करने नहीं आया, किसी की मुखालफत करने नहीं आया। आया तो इसलिए था वो कुफार और मुशरिकीन का कबीला जिनका मामला बुराइयों में, बेहूदगियों में, रंडीबाजियों में, जनाकारियों में, शराब पीने में, बेहुदा बातें बकने में, लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहा करता था, ऐसी कौम पर कुरान आया था। उसके मुकाबिल में हमारे अंदर उतने उतना ज़्यादा बुराइयां नहीं है जितनी बुराइयां कुफार और मुशरिकीन के जमात में और उनके गिरोह में थी। एक एक कबीले के रऊसा जो सरदार कबीले का माना जाता था, उसके घरों में 10-10 रंडीबाजियां हुआ करती थी, एक नहीं 10-10। उस वक्त की बुराई से आज की बुराई से तैली करें, मिलाएं आप और हम सीरत का और वो कुफार और मुशरिकीन के दौर को मिलाएं आज हम। धीरे धीरे वही बुराई आज हमारे समाज में ही घर कर गई। वो बुराइयां तो खुल के हुआ करती थीं, लोग भाई को भाई तस्वुर नहीं करते थे, रिश्ते को रिश्ता नहीं जानते थे, कौन किसकी औलाद है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, यहाँ तक भी मामला बिगड़े हुए थे, ये मामला बिगड़े हुए थे। हरामजादों की कसीर तादाद उस वक्त रहा करती थी जब ज़माने जाहिलियत का दौर था, पता नहीं चलता था कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा है, ये मामलात थे। लेकिन ऐसे लोगों पर कुरान का नुज़ूल हुआ और कुरान ने लोगों के दरमियान तमीज़ की। वही कुरान के जब मुतहम्मिलीन हुए, कुरान के मानने वाले हुए, तो चेंजिंग देखें आप, चेंजिंग देखें, तब्दीली देखें उनके अंदर। रात रात भर खड़े होकर के इबादत करने वाले बन गए। जुआ और शराब को ऐसी लात मारी कि किसी के घर में अगर शराब की बोतलें रखी हुई थी, शराब भरे बर्तन रखे हुए थे, लातों से तोड़ तोड़ करके गलियों में बहा दिया। झूठ की आदत थी, झूठ ऐसे छोड़ा कि जैसे कभी वो झूठ बोलते ना रहे हो। नमाजी ऐसे बने कि कैसे कभी वैसे बेनमाजी थे ही नहीं। इबादत गुजार ऐसे हुए
कि अल्लाह के मुकर्रब हो गए, अल्लाह ताला ने आसमान से उठा करके रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ियल्लाहु का खिताब दे दिया। पढ़े तो उनकी जिंदगी, आप लाए तो अपनी जिंदगी में सहाबा इकराम के मामलात को देखें आप। वही उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला जिन्होंने गज़वे बद्र या उहद की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मर्ज़ुल मौत के अय्याम में खड़े हो गए, सहाबा को थोड़ी देर के लिए खिताब किया। खिताब करने के बाद फरमाया, लोगों अगर आज मैं आखिरी दौर से गुजर रहा हूँ, कल हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। अगर किसी से मुझसे मेरा मामला किसी से है, किसी के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है, किसी को बेजा मार दिया है, किसी को तकलीफ दे दी है, आज वो बदला ले ले, बदला ले ले। आज वो कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सबके सब बैठे हैं। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, ऐलान पर ऐलान। एक मरतबा आपने किया, आज बदले वाला तैयार हो जाए, मुझसे बदला ले ले, कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरी मरतबा आपने ऐलान किया, कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरी मरतबा आपने ऐलान किया, खड़े हो गए एक बूढ़े साहब उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए। कहा, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार आपने ऐलान किया, मैंने जवाब नहीं दिया, 2 बार ऐलान किया, मैंने जवाब नहीं दिया, तीसरे ऐलान पर मैं खड़ा हो गया हूँ, आपका एक हक मेरे पर है। आपने एक मरतबा मुझको छड़ी मारी है, उस छड़ी का बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा इस्तिआब के अंदर, तबक़ात इब्न साद के अंदर रवायत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बुखार में मुब्तला थे। बुखार की हालत में आपने ये ऐलान किया था, अभी थोड़ी दिनों के बाद आप रहलत कर जाते, वो आप अपने मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। आप खड़े हो गए, कहा आपका मेरा एक हक आप पर है जो मैं बदला लेना चाहता हूँ। आपने मुझको छड़ी मारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चेहरे पर निगाह डाली। दिगर तर सहाबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक और बहुत सारे के बारे सहाबा आपके दाएं बाएं चलने वाले मौजूद थे। हज़रत बकर ने तो कहा, अरे कौन सा तुम्हारा हक रह गया अब तक? उन्होंने कहा कि मुझको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी मारी थी, मैं उस छड़ी मारने का बदला लूंगा। हज़रत बकर, उमर फारूक खड़े हो गए, तेवर बिगाड़ते हुए, चेहरा बदलते हुए खड़े हो गए, बदला लेगा तू आज, मेरी पीठ मेरी पीठ हाजिर है, जितना मारना हो मार ले मुझको। मगर कहा, नहीं, बदला मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहिए। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छड़ी मंगवाई, घर से दे दिया उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उकाशा बिन महसन के हाथ में थमा दिया, कहा, मार ले ले बदला, आखिरी दिन है हमारा, पता नहीं कल रहने पाऊं कि ना रहने पाऊं। उकाशा बिन महसन ने कहा, ऐसे नहीं बदला लूंगा, मैं कपड़े नहीं पहने हुए था जिस वक्त आपने मुझको मारा था, मैं नंगे बदन था, आप कपड़ा निकालिए तब मारेंगे। सहाबा और दांतों के नीचे उंगलियां दबा लिए। सहाबी की गैरत देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने में कपड़े की हालत में नहीं मारना चाहता, कपड़ा निकलवा के नंगे बदन पे मारना चाहता है। लोगों ने यहां तक अपने दिलो दिमाग में गुमान कर लिया। इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने तो उसको इस्लाम से खारिज जाना कि ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बुखार में मुब्तला है और बदले की बात करता है, आपके पीठ पे डंडा मारेगा, वो तलवार होती तो इसी गर्दन में मार डालता। वो फारूक रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस कराया, रुक जाओ, बदला ले लेने दो आज उसको, क़यामत में ये मुझको रुसवा ना करने पाए। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा निकाला, उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगे बदन देख करके पीछे कमर पे, पीछे पीठ पर चिमट गए, और जो महरे नबूवत थी ना, महरे नबूवत, उसको बोसा देने लगे। आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखों में आंसू आ गए। बदला का अंदाज देखें आप, सहाबा थे वो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरने और मिटने वाले थे वो, रज़ियल्लाहु अन्हु का खिताब मिला था उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किस कदर सुनने और मानने और जानने वाले थे वो, हमारे दरमियान भी हैं लोग। चाहिए तो हमें ये उलमा के मामलात में दरगुजर से काम लें, हमें जो उलमा से निज़ा हो जाए
उलमा से कुछ तलखियाँ हो जाएं, अवाम से और उलमा का मामला एकदम बिल्कुल बेरब्त होता जा रहा है, बेरब्त होता जा रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं, खुद समझ रहे हैं, कौम समझ रही है, जवान समझ रहे हैं, बूढ़े समझ रहे हैं। उलमाओं से जवानों का राब्ता टूटता जा रहा है, कौम का राब्ता टूटता जा रहा है। जो कौम जाएगी कहाँ? अल्लाह से दुआ है अल्लाह आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए, परवरदिगार आलम हमारी इस्लाह फरमाए। हमें उलमाओं के मामलात को दरगुजर करने, उनसे मिलजुल कर रहने, उनके साथ हुस्न व्यवहार और अखलाक से पेश आने की तौफीक इनायत फरमाए। और हम उलमाओं को भी चाहिए ऐसा अखलाक और ऐसा कैरेक्टर बनाए। हमें भी चाहिए, हम दाई अल्लाह हैं, अल्लाह के लिए दावत देने वाले लोग हैं, फी सबीलिल्लाह हैं हम, और बिला उजरत, बिला किसी चाहत और बगैर किसी मंशा के हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इसका सिला तू हमें दे। और हमें भी चाहिए कि हम अवाम की इस्लाह अच्छे ढंग से, वही ढंग का अख्तियार करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल के साथ किया था जिन्होंने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया था। उस आदमी, सहाबी रसूल नहीं, उस आदमी के साथ किया था जिन्होंने मस्जिद में आके पेशाब करना शुरू कर दिया था। सहाबा डांट रहे थे, फटकार रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे ना आप। रहमत का रे से लेकर के ते तक जितनी चीजें थी आप में सब दाखिल थी। सबको माफी तलाफी, ला तसरीबा अलैकुम व अंतुम तुलका का खिताब दिया पूरे कुफ्फार और मुशरिकीन को जिन्होंने आपकी जान लेने के लिए तमाम तगोदो किया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी इस्लाह फरमाए, हम उलमा की भी इस्लाह फरमाए। उलमा अपने आप को खुद बेहतरीन, अच्छा, उम्दा कैरेक्टर, उम्दा अखलाक कवाम के सामने, पब्लिक के सामने वो पेश करें। झल्लाहट ना हो, बहुत ज़्यादा खुखारी ना हो, गर्मजोशी ना हो, नरमी अख्तियार करें, क्योंकि नरमी ही में भलाई है। कुरान खिताब कर रहा है, हदीस रसूल में सारी चीज़ें मिलती है। नरमी में मूसा को हुक्म हुआ था नरमी से फिरौन के सामने बात करना। तो हमें भी, हम उसी वरसतुल अंबिया के मालिक हैं, वरसतुल अंबिया हैं हम, वरासत हमें नबियों की मिली है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम बनाए, हमारे दिलों की इस्लाह फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए, पूरे अवाम की इस्लाह फरमाए, इन नौजवानों की इस्लाह फरमाए।